तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और ज़रूरी भी है। वेल गाइस, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं डिस्क्लेमर एक ये दे देता हूँ कि मैं किसी के दबाव में आके वीडियो नहीं बना रहा, ना ही कोई मेरी वीडियो मतलब ये है कि मैं मेरे पे ऊपर से कुछ प्रेशर आया है उसकी वजह से। जो भी वीडियो सुन रहे हैं फ्रॉम मारुति या जो भी फलाना ढिमकाना, मुझे कोई मैटर नहीं पड़ता उससे। मैं ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कल मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी, मे भी उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई होंगी, तो मैं अपने व्यूअर्स के साथ सच्ची इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, इसलिए दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ। ये नहीं है कि मारुति की तरफ से मुझे कॉल आए थे। हाँ, मेरे को मारुति की तरफ से सुबह कॉल आया था और उन लोगों ने मेरे से बात करी है। अब बात जिस भी तरीके से हुई, जो भी हुई, उनने बस मेरे को ये बताया था कि आपने कल रात को गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करी। मेरे 3 मेन पॉइंट्स है ये कि मारुति के सबसे बड़े जो रिप्रेजेंट कर रहे थे कल, आपने देखा होगा, उनने खुद ने बोला था कार इज शिफ्टेड टू हार्टेक प्लेटफॉर्म। उनने खुद ने बोला था। इस पे वो लोग बोलते हैं कि हमने, क्योंकि गाड़ी से पहले हम डिटेल्स नहीं बता सकते, इसलिए हम लोगों ने हार्टेक प्लेटफॉर्म बोला था, बल्कि ये है नहीं हार्टेक प्लेटफॉर्म या जो भी है। तो फर्स्ट कंसर्न ये था। तो ठीक है, अगर गाड़ी लॉन्च होने से पहले आप लोग नहीं बता सकते ये चीज़, तो उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि हमारी गाड़ी में एयर बैग आ चुके हैं, हमारी गाड़ी में ESP और ये सारी जो भी चीज़ें उन्होंने बताई थी, कई सारी चीज़ें, तो वो भी तो छुपानी चाहिए थी। सिर्फ प्लेटफॉर्म ही आपने क्यों मैनिपुलेट करके बताया। सेकंड चीज़ ये मेरी कि मैंने मारुति के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को रात को ट्वीट करा था कि मुझे क्या कोई बता सकता है ब्रेजा में कौन सा प्लेटफॉर्म आया, तो कोई रिप्लाई नहीं आया। जस्ट उनका आया कस्टमर केयर पे आप लोग बात कर सकते हो, रात को 12 बजे कौन उठाएगा, मतलब 12 नहीं, उससे पहले हुआ था। थर्ड थिंग इज़ ये कि मारुति सुजुकी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हार्टेक प्लेटफॉर्म के नीचे वो आ रही थी गाड़ी, तो इसलिए मैंने बोला था कि द कार इज बेस्ड ऑन हार्टेक प्लेटफॉर्म और शायद से इसकी सेफ्टी रेटिंग गिर सकती है। तो ये मेरे कंसर्न्स थे। मारुति वाले लीगल एक्शन और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो देखो, सिंपल सी चीज़ है, मैं कोई दबाव में आके वीडियो नहीं बना रहा हूँ भाई। अब जो सच है वो सच है, राइट टू स्पीच है। मैं जो मेरे को दिखा था मैंने वो बताया था। दिस इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन और मैं आप लोगों को बता रहा था। तो ये वीडियो सिर्फ उस उद्देश्य से बनाई जा रही कि कल मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था। तो ये मेरे व्यूअर्स और मेरे बीच की बात है, किसी और थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा कि भाई हम दब गए, क्योंकि मेरे को कोई पार्टी फंड नहीं कर रही है। मेरे को मारुति फंडिंग नहीं कर रही, मेरे को टाटा, फोर्ड, किया, मारुति या जो भी कंपनी फंडिंग नहीं कर रही। जो होता है आप मुंह पे जाके बोलते हैं, एकदम सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं ब्रेजा 2022 के प्लेटफॉर्म के बारे में कि हार्टेक प्लेटफॉर्म यूज़ करा गया है, ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म यूज़ करा गया है। तो अब मैं आपको कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ, फिर आपको दिख जाएंगे। भैया सबसे पहले जो आपको ब्रेजा दिख रही है वो ब्रोशर है 2016 वेरिएंट का, जो 2016 में आती थी और फर्स्ट जनरेशन थी ये। उसके बाद जो आपको बीच में दिख रही है वो फेसलिफ्ट आया था लगभग 2020 से और 2021 के बीच में। एंड सब में, दोनों में आपको एक ही चीज़ कॉमन दिखेगी कि दोनों में सुजुकी टेक प्लेटफॉर्म जो है यूज़ करा है। थर्ड वाली जो है वो कल 2020 ब्रेजा, यानी कि ये जो तो पहले थी, ये दोनों वितारा ब्रेजा 2022 लॉन्च होने से पहले थी, और अभी जो कल लॉन्च हुई है वो ब्रेजा 2022 है। एंड उसमें भी जो है सेम सुजुकी टेक्ट बॉडी ही यूज़ करी गई है। देखो 6 एयर बैग्स, ESP, ABS विद EBD एंड ब्रेक असिस्टेंट, साथ ही साथ हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स जो हैं आपको नई वाली ब्रेजा में मिल जाते हैं। तीनों ब्रेजा में एक चीज़ कॉमन आप लोग अगर देखेंगे ब्रोशर्स में, तो ये है कि फर्स्ट वाले में भी सुजुकी टेक्ट ही यूज़ करा गया है, सेकेंड वाले में भी सुजुकी टेक्ट यूज़ करा गया है, एंड थर्ड वाले में भी सुजुकी टेक्ट बॉडी ही यूज़ करी गई है। तो कुल मिला के इन तीनों ब्रोशर से एक चीज़ कॉमन समझ में ये आती है कि प्लेटफॉर्म जो यूज़ हुआ है तीनों गाड़ियों में एकदम सेम यूज़ हुआ है, एंड जो डायग्राम है वो भी। तो गाइस, अभी तक जो जितने भी मतलब हम लोगों ने डाउट्स थे, मैंने कल जितनी भी रिसर्च करी थी, मे बी उसमें कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया होगा या फिर अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं आई होगी। बट द थिंग इज़ कि घबराइए मत, आपकी जो ब्रेजा है या फिर ब्रेजा 2022 है वो पुराने वाले प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है, एंड अभी भी मारुति की वन ऑफ द सेफेस्ट कार्स में से है। अपग्रेड्स की मैं बात करूं तो पिछले वाली जो ब्रेजा थी उसमें 2 एयर बैग्स आते थे, 6 एयर बैग नहीं आते थे। तो अब वाली ब्रेजा जो उसमें 6 एयर बैग्स, ESP और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिल गए, और साथ ही साथ सेफ्टी के मामले में भी गाड़ी को जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करा गया है। तो घबराइए मत, वापस मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेजा का जो प्लेटफॉर्म है वो पुराना का पुराना ही यूज़ करा गया है, नया प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ करा गया इसमें, या फिर प्लेटफॉर्म चेंज करके कोई और नहीं करा गया। बस 5th जनरेशन जो प्लेटफॉर्म है, शायद से उसे हार्टेक नाम दे दिया इन लोगों ने ग्लोबल सी बोलने की बजाय, बट सुजुकी टेक्ट इज द बॉडी या फिर अंडर चेसी जो यूज़ करी गई है। तो स्ट्रक्चरल आप लोग स्ट्रेंथ बोल लीजिए या फिर गाड़ी की जो स्ट्रेंथ है एज इट इज़ रहेगी, एंड वो कम नहीं हुई है। तो ब्रेजा 2022 इज एज सेफ एज जो आपकी पुराने वाली थी। साथ ही साथ एक खुशखबरी और गाइस, जो मारुति सुजुकी एस्प्रेसो है फॉर साउथ अफ्रीका मार्केट गेट्स 3 स्टार जी एनकैप रेटिंग। ग्लोबल एनकैप में उसको 3 स्टार मिले। हालांकि इंडियन स्पेक मॉडल स्कोर्ड 0 स्टार्स इन 2022 टेस्ट, और दोनों जो अपने वेरिएंट्स हैं, वर्जन्स हैं, वो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ओनली। मतलब बाहर वाले में एक्स्ट्रा चीज़ें दे दूँ
रिव्यू के जो है आप लोगों को उसमें 3 स्टार मिल गए। तो बात ही यहाँ पे मेन अपने जो नीचे हार्टेक प्लेटफॉर्म है उसकी नहीं है, बात है कि गाड़ी का मतलब जो भी फंक्शन है या फिर जो जो चीज़ें उसमें यूज़ करी गई हैं। तो कुल मिला के बोलने का मतलब ये था कि ब्रेजा इज़ मोर सेफर नाउ। वेल गाइस, जैसे कि देखा होगा आपने, ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पुराने वाली ब्रेजा में आता था। ब्रोशर्स मैच करें और सब कुछ मैच करने के बाद ये पता चलता है कि हाँ भाई, ग्लोबल सी ही 5th जनरेशन हार्टेक प्लेटफॉर्म है एंड ब्रेजा जो है वो हार्टेक प्लेटफॉर्म पे आ रही है। बट जब प्लेटफॉर्म छोटी गाड़ियों में यूज़ हुआ है वो अलग है और बड़ी गाड़ियों में यूज़ हुआ है अलग है। एक प्लेटफॉर्म के अंदर आ रहे हैं, जैसे कि मारुति के अंदर इतनी सारी कार्स आती हैं, छोटी बड़ी बड़ी बड़ी, तो ऐसा ही कोई सीन है। मुझे नहीं पता इतना टेक्निकल जाके, भाई कंपनी की वेबसाइट पे लिखा था इसलिए मैंने शेयर करा। तो इस चीज़ से आप लोग निराश मत होइएगा। नई वाली ब्रेजा की जो सेफ्टी रेटिंग है पुराने वाली ब्रेजा जितनी ही तो ऑलरेडी है ही, क्योंकि वही प्लेटफॉर्म यूज़ करा गया। साथ ही साथ जो उसमें और एयर बैग्स और जितने फीचर्स ऐड कर गए उससे उसकी सेफ्टी और इनहैंस हो जाती है। तो अब की बार हम लोग 5 स्टार जो है गाड़ी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब की बार जो मारुति सुजुकी वितारा ब्रेजा 2022 है उसमें 5 स्टार्स आ सकते हैं। तो ये ऑफिशियली कंफर्म्ड बाय जिनका सुबह कॉल आया था कि भाई ब्रेजा में वही प्लेटफॉर्म यूज़ करा गया है, झूठ न्यूज़ मत फैलाओ, फेक न्यूज़ मत फैलाओ, ये सब वो सब उन्होंने जो भी कहा था मेरे को। तो द थिंग इज, हमें मतलब सिर्फ इससे है कि ब्रेजा में प्लेटफॉर्म पुराने वाला यूज़ करा गया। तो जो भी मेरा भाई कल ये चीज़ सोच रहा था कि भाई क्या प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है, प्लेटफॉर्म हार्टेक है जो भी है, मैं खुद कंफ्यूज हो रखा हूँ कौन सा कुछ है। बट हाँ, पुराने वाला प्लेटफॉर्म यूज़ करा गया। वो ग्लोबल सी था, वो टेक था, वो हार्टेक था, पुराने वाला प्लेटफॉर्म है। 4 स्टार पुराने वाली को मिले थे, 5 स्टार इस वाली के कंफर्म तो शायद हो सकते हैं क्योंकि 6 एयर बैग्स है। बट हाँ, अच्छी खासी रेटिंग जो है गाड़ी ले लेगी। तो सुजुकी ने, मारुति सुजुकी ने इस बार अच्छा करा है कि उन लोगों ने प्लेटफॉर्म अच्छा रखा। बस ये मेरे लिए पर्सनली खुशी है। और दूसरी चीज़, वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि भाई मैं चलो कल को वितारा ब्रेजा लेता हूँ, मैं मारुति की कोई और गाड़ी लेता हूँ, तो एज ए कंज्यूमर भी मेरा राइट बनता है कि मुझे पूरी चीज़ पता होनी चाहिए और आप लोगों तक भी पूरी चीज़ पहुँचनी चाहिए। क्योंकि सम हाउ कंपनी कुछ ना कुछ तो बैक एंड में भाई छुपाती होगी या जो भी है, जो सबके सामने आना नहीं होगा। चल गाइस, आज वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ पसंद आई। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे ऐसे, बाय बाय, धन्यवाद।